एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मुझे तेज़ बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरी फ़ोन में जो है आवाज़ कम आती है। तो पेपर जैसा कि आप सबको पता है कि 30 जून को है हमारा, और जो कि प्रस्तावित डेट है, लेकिन मान के चलो कि 30 जून को ही हमारा पेपर है। मान के क्या चलो कि मतलब आपने दिमाग में बिठा लो कि हमारा 30 जून को ही जो है पेपर है और उसके अकॉर्डिंग ही हमको जो है तैयारी करनी है। तो मैं भी अपनी तैयारी उसी प्रकार कर रही हूँ 30 जून के हिसाब से। और मान के ये चलते हैं कि अब हमारे पास 2 महीने रह गई हैं। मान के क्या चलना, 2 ही महीने रह गई हैं और 2 महीने में हमें बिल्कुल अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहली बात ये तो हड़बड़ाहट हो रही है मुझे भी। कल जब मुझे पता चला कि पेपर 30 जून के, पहले मुझे कुछ वीडियोज़ में कमेंट आए तो मैं उससे पहले मैंने वीडियो डाल दिया था। मुझे पता नहीं था रियल में कि जो है पेपर 30 जून को आ गया। फिर नोटिफिकेशन देखा तो उसमें आया कि 30 जून को जो हमारा पेपर है। तो बहुत घबराहट भी हुई और थोड़ा देर तो दिमाग काम भी नहीं किया कि मतलब क्या ही करूँ अब। अभी तो मेरी फर्स्ट यूनिट ही मतलब साइकोलॉजी में चल रही है, और अभी तो 4 और यूनिट हैं, और साथ ही में उत्तराखंड भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब मैंने अपने माइंड को सेट कर दिया है कि मतलब मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी चाहिए। और बहुत सारी साइकोलॉजी में जैसे बहुत सारे अनावश्यक भी दे रखे हैं मेरे हिसाब से। तो वो मतलब एक ही टॉपिक को 4-5 मतलब घुमा के दे रखा है। तो हमको समझना चाहिए कि मतलब कि उनमें से मतलब कि जैसे पहले था कि एक ही टॉपिक था वो, अब उस टॉपिक को खोल के दे रखा तो 4-5 टॉपिक बन चुके हैं वो। तो आप इस प्रकार से पढ़ाई कीजिए कि मतलब कि हल्का हल्का हर चीज़ को पढ़िए, और जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो नई चीज़ें हैं, जिस बार जो चीज़ें नहीं आई हैं तो उनको ढंग से पढ़िए। और बाकी बताने की क्या ज़रूरत है, आजकल सबने ऑनलाइन कोर्स ज़्यादा ले रखा है, और जिसमें नहीं ले रखा तो आप भी ले लो, परचेज कर लो और अपनी पढ़ाई दुरुस्त कर लो। साथ ही मुझे कमेंट आया था कल कि दीदी मैं क्या करती हूँ कि पढ़ा जो उन्होंने कोर्स लिया होगा तो उसको वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन 2-4 दिन में भूल जाते हैं। उन्होंने मुझे कमेंट किया था। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं भी जब लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो कुछ दिनों बाद जब नई चीज़ पढ़ती हूँ तो पुरानी चीज़ को हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हम पेपर कर रहे होते हैं या दोबारा उसको रिविज़न करते हैं तो हमें याद आ जाता है। उस टाइम के लिए लगता है हमें कि हम भूल रहे हैं, लेकिन याद आ जाता है। मैं इससे पहले जो वीडियोज़ देखी होंगी, पढ़ी होंगी, जैसे उत्तराखंड का मैं कब से पढ़ रही हूँ, लेकिन उत्तराखंड को फिर से पढ़ रही हूँ। तो वो चीज़ें याद आ रही कि हाँ मैंने कभी कभी पढ़ी थी कि क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या नहीं थी। तो जैसे उत्तराखंड हमारा राज्य तो है साथ में, लेकिन उसका क्या हो रहा है कि मैं जब से एलटी की तैयारी कर रही थी तो उत्तराखंड में बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मेरे काम का था ही नहीं। तो मैं सिर्फ पढ़ती थी हिंदी और क्या साइकोलॉजी, तो ये दोनों चीज़ें पढ़ती थी मैं। तो होता है, हमको लगता है कि याद नहीं है, याद हो जाता है वो। और आप लोग ऐसा कोशिश करिए कि मतलब कि उसको साथ ही साथ रिविज़न भी करते रहिए। तो मैं तो साथ में ऐसा करती हूँ कि जैसे पहले लिख दिया तो दूसरे दिन को थोड़ा पढ़ लेती हूँ पहले लिखने से पहले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम 3-4 पेज ही लिख पाते हैं एक सब्जेक्ट में। तो उसको अगले दिन लिखने से पहले 10 मिनट पहले उसको सिर्फ पढ़ भी लिया हमने तो वो फिर भी याद हो जाता है। मतलब 15 मिनट में हम उसको देते हैं नई चीज़ पढ़ने से पहले, तो वो हमें याद हो जाएगा। और आप इस तरह से पढ़ाई कीजिए। फिलहाल तो मैं भी इसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और बहुत डर लग रहा है। आप लोगों का तो ऐसा है कि फिर भी आप लोग मतलब कि दुनिया के सामने नहीं हो, तो मैं तो मतलब मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ डाल दी है। और फिर वो एक वो रहता है ना, एक भय तो रहता ही है कि मतलब नहीं निकले या निकले, उसमें 50 चीज़ें होती हैं। पर मैं अपनी तरफ से बेस्ट वो करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब के लिए कर रही हूँ, ये ड्रामा कर रही हूँ, मेरा है ही कि मैं अपना मुझे बेस्ट करना है। और आगे मैं आपको इसी प्रकार से कुछ वीडियोस दूंगी या अपनी पढ़ाई का कुछ वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि जून में पेपर है तो मैं रूटीन बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी अब। मतलब कोशिश करूंगी अगर हफ्ते में एक दिन दिखा दे तो दिखा दे, बाकी नहीं दिखा पाऊंगी। और मैं कुछ वीडियो बताऊंगी आपको तो उसी प्रकार बता दूंगी, सीधा बोल करके मेरा रूटीन क्या चल रहा है। और आजकल मतलब मुझे फर्स्ट यूनिट बहुत से जल्दी कंप्लीट करनी है। उसके बाद सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और इनमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको लेनी चाहिए। और आप लोग भी क्या करें कि इम्पोर्टेंट चीज़ें लीजिए। जैसे कि सेकेंड यूनिट हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखी है, तो उसको थोड़ा रिविज़न करने का वो है। बहुत सारे लोगों ने तो अपना सिलेबस ढंग से पूरा कर रखा है, तो मैंने भी सिलेबस थोड़ा बहुत मतलब कर तो रखा है, लेकिन अभी ये लग रहा है कि क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। लेकिन अभी बिल्कुल ये चीज़ सोचने का नहीं है, ये चीज़ पॉइंट करने का है कि हमको जो है सटीक रणनीति बना के जो अपनी पढ़ाई करनी होगी। और अभी टाइम तो बहुत देना ही पड़ेगा हमको, और आप लोग भी टाइम दीजिए। और अनावश्यक की वीडियोस मत देखिए। हो सकता है तो मेरी वीडियोस भी मत देखिए, अगर आपको वो लगता है वो, अगर किसी को मोटिवेशन के लिए लगता है तो मोटिवेशन के लिए देख सकता है।
कि मैं अपनी पढ़ाई किस प्रकार से कर रही हूँ, और मैं दूसरे तीसरे दिन आप लोगों के सामने ज़रूर रूबरू होंगी कि मैं अपनी पढ़ाई को कितने घंटे दे रही हूँ और कौन कौन से टॉपिक जो है मैंने क्लियर कर रही हूँ। तो आज के लिए इतना, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट